अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान, कई मकामात पर बह गई रेलवे ट्रैक। 2 दिनों में 177 ट्रेनों को कर दिया गया कैंसल। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ के 40 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। माहीगीरों, चरवाहों और आवाम को डैम से दूर रहने की दी गई हिदायत। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में सैलाब को नेशनल डिजास्टर करार देने का मोदी सरकार से किया मुतालबा। बारिश से हलाक होने वालों की फैमिली को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। सैलाब की पेशगोई और सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों को निकालने में नाकाम हो चुकी है तेलंगाना हुकूमत। बीआरएस लीडर जगदीश रेड्डी ने लगाया इल्जाम। जिला आदिलाबाद कलेक्टर और एसपी का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। पैन गंगा नदी और दरियाए गंगा का किया मुआयना, ओहदेदारों को चौकस रहने की दी हिदायत। और आरमूर मजलिस के सदर ने मकामी एमएलए राकेश रेड्डी पर लगाया नफरत फैलाने का इल्जाम। कहा, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दोनों तेलुगु रियासतों आंध्रा व तेलंगाना में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। इस दरमियान सैलाबी पानी की वजह से साउथ सेंट्रल रेलवे यानी एससीआर नेटवर्क में कई मकामात पर रेलवे ट्रैक बह गई, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा और मुतादिद ट्रेनों के रूट्स तब्दील कर दिए गए। खबर है कि पिछले 2 दिनों के दरमियान 177 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि 70 ट्रेनों का रूट चेंज कर दिया गया है। तेलंगाना रियासत के अहम प्रोजेक्ट्स में से एक एसआरएसपी श्रीराम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ के 40 दरवाजों को खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। एसआरएसपी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसको देखते हुए ओहदेदारों ने 40 गेट्स को खोलते हुए निचली सतह की तरफ पानी को छोड़ा। पोचमपाड़ श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में वाटर लेवल में इजाफे से किसानों के चेहरे में मुस्कुराहट पाई जा रही है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल वाटर लेवल 1091 फुट टीएमसी है। इस दौरान ओहदेदारों ने माहीगीरों, चरवाहों और आवाम से अपील की है कि वो तालाबों के करीब ना जाएं, एहतियात बरतें। वालिदैन अपने बच्चों को हिदायत दें कि वो बिला जरूरत बाहर ना निकलें। तेलंगाना में बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। रियासत भर में तेज बारिश के सबब अब तक 15 अफराद की मौत, जबकि 5 से ज्यादा अफराद के लापता होने की खबर है, जबकि सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं, जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस दरमियान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू और दीगर आला ओहदेदारों के हमरा एक रिव्यू मीटिंग की, जिसमें मरकज की मोदी सरकार से तेलंगाना में सैलाब को नेशनल डिजास्टर करार देने के लिए नुमाइंदगी करने का फैसला किया गया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बारिश से जुड़े वाकयात में मारे जाने वाले अफराद की फैमिली को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने, जबकि फसलों की तबाही पर भी मुआवजा देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सीएम रेवंत रेड्डी ने बारिश से शदीद मुतासर होने वाले डिस्ट्रिक्ट सूर्यापेट, खम्मम, महबूबाबाद, कोत्तागुड़म के लिए 5 करोड़ रुपए इमदादी रकम जारी करने का भी ऐलान किया है। रिव्यू मीटिंग के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा खम्मम जिले का दौरा किया। उनके हमरा डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मिनिस्टर्स पी श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। सीएम रेवंत रेड्डी ने खम्मम जिले के कोसुमंची मंडल पालेरू आलोगू में आए सैलाब का मुआयना किया और ओहदेदारों को मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत दी। बीआरएस लीडर व एमएलए जगदीश रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सैलाब से मुताल्लिक इमदादी इक़दामात में बुरी तरह नाकाम होने का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत सैलाब की पेशगोई में भी नाकाम हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि जिला खम्मम से हालांकि 3 मिनिस्टर्स हैं, इसके बावजूद आफत में फंसे लोगों को निकालने में वो नाकाम रहे, जो रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ఎప్పుడు ప్రజలు కోపానికి వస్తున్నారు? పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎదురు చూస్తే ఒక మంత్రి దిక్కులేడు, ఒక అధికారి దిక్కులేడు. అసలు ముఖ్యమంత్రి అనే ఆయన నిన్న ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏం చేసిండు అనే దానికి ఇప్పటివరకు ఏం లేదు. 8 గంటలు ఎదురు చూసిండ్రు వాళ్ళు. ప్రకృతి కూడా అవకాశం ఇచ్చింది. నిజమే, పడుకున్న వాళ్ళు నిద్రలో పోయినారు, అకస్మాత్తుగా వరదలు వచ్చి ఇల్లు కొట్టుకపోయినాయి, ప్రజలు కొట్టుకపోయినారు అంటే దాన్ని మనం ప్రభుత్వాలు నిందించే ఉపయోగం లేదు. నిందించకూడదు కూడా ఎవరం కూడా. కానీ ప్రపంచం అంతా మేల్కొని 9 గంటలు ఎదురు చూస్తుంటే కూడా వాళ్ళంతలో వాళ్ళు రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేసుకొని వాళ్ళంతలో వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి గజ ఈతగాళ్ళను పిలిపించుకొని వరదల నుంచి వెళ్ళి బయటకు వస్తే ఇది ప్రభుత్వ వైఫల్యం కాకపోతే ఏమనాలి? आदिलाबाद जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह ने आज पीर के रोज जिला एसपी गौस आलम के हमरा महाराष्ट्र की सरहद पर जयंत मंडल डोलारा के मकाम पर पैन गंगा नदी और दरियाई गंगा के इलाकों का दौरा करते हुए गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों से बातचीत की और तफसीली जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि जिले में शदीद बारिश के पेश नजर हुक्काम चौकस हैं। जिला कलेक्टर ने दरियाए पैन गंगा के जेर कब्जा गांव के लोगों को चौकस रहने का मशवरा देते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश की वजह से निराडीगुंडा मंडल में कुंटला आबशार और बोथ मंडल में पोचारा आबशार गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और ऊपर से आने वाले सैलाबी पानी की वजह से खतरनाक हद तक बह रहे हैं। सैलाब की वजह से आबशार नजर नहीं आ रहे हैं। हुक्काम ने सयाहों को भी आबशारों पर न जाने का मशवरा दिया है। इस दरमियान एमएलए पायल शंकर ने जयंत मंडल का दौरा करते हुए पैन गंगा नदी के सैलाब से नुकसान पहुंचने वाले खेतों की फसलों का मुआयना किया। కాపిడికి వచ్చేసి ఇది మొత్తం సరౌండింగ్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా ఈ లోగా కాలించి నేనే లేక మనం తోరోసి నేను रचकुंडा पुलिस कमिश्नर श्री सुधीर बाबू आईपीएस ने आज तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश के पेश नजर चोटुपल, पीएस, मलकापुरम तालाब और कमिश्नरेट के तहत आने वाले टोल गेट्स का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने टोल गेट पर ट्रैफिक का कोई मसला न होने को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को कई हिदायत भी दी। हमले की कारकर्दगी और आम लोगों को फराहम की जाने वाली खदमात का जायजा लेने के लिए चोटुपल पुलिस स्टेशन का दौरा किया गया। इस मौके पर स्टेशन के अतराफ का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में दरियाफ्त भी किया। ख़वातीन की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देने का भी उन्होंने मशवरा दिया। मोदी सरकार के लाए गए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लेकर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अराकीन और इस्लामिक स्कॉलर्स की गैर रस्मी मीटिंग आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के कैबिन में मुनक्कद हुई।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर जेपीसी मीटिंग की अपील की है, जिस पर जेपीसी ने 6 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे मुलाकात का वक्त दिया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने इस बारे में मजीद तफसील बताई। पिछले हफ्ते तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, स्पेशल बोर्ड का मीटिंग, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इसको लेकर हम स्पेशल बोर्ड का मीटिंग बुलाए थे पिछले हफ्ते। उस मीटिंग में हम लोग 3 रेजोल्यूशंस पास किए थे। उसमें एक रेजोल्यूशन सबसे पहले, और हिंदुस्तान का वाहिद तेलंगाना वक्फ बोर्ड है, ये बिल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट हाउस में आने के बाद पहला बोर्ड है जो इसको यूनानिमसली इसको रिजेक्ट करते हुए एक बिल पास किए थे हम। और उसके बाद उसमें 2 चीज़ें हम उसमें ऐड किए थे। एक कि हम पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी को हम जो एक रिप्रेजेंट करेंगे तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से, इससे हम उसके बाद हम उसी दिन जॉइंट वर्किंग कमेटी को हम एक मेल किए थे, हम ऐसा आपके पास आना चाह रहे हैं। और तीसरा ये था कि तमाम नॉन बीजेपी स्टेट्स के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओज़ को बुला के हम यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद हम गवर्नमेंट को भी रेजोल्यूशंस भेजे हैं, और जैसा आप लोग भी जानते हैं, आप मीडिया को भी उस चीज़ की इल्म है। तो हम जब जिस दिन हम रिक्वेस्ट भेजे थे कि हम जेपीसी में हम तेलंगाना आना चाह रहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी में, तो हमको दूसरे दिन वहाँ से रिप्लाई आया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड को 6 तारीख के दिन 2:30 बजे का टाइम दिया गया जॉइंट वर्किंग कमेटी की जानिब से। तो उसी सिलसिले में हम बहुत सारे अहम शख्सियात से इस बिल के जो 40 अमेंडमेंट बिल है, इसमें जो इसके ऊपर हम बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स है जो अभी जो आईएएस है, ब्यूरोक्रेट्स है जो रिटायर आईएएस है, सीनियर्स है, और बहुत सारे वकला है, एडवोकेट्स है जो सीनियर एडवोकेट्स है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग बात किए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से बात करके हम एक कंपेरेटिव हम एक फॉर्मेट तैयार किए, जिसमें 1995 का एक्ट है और 2024 का जो अभी प्रपोज्ड बिल है वो रखते हुए हमारे उसमें सजेशंस पूरे सभी 40 उसके ऊपर हम सबको सर्कुलेट किए। उसके बाद हम जो 6 तारीख के दिन हम जो प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास हम जो डॉक्यूमेंट हम जो रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे, उसके अगर हम उनको सॉफ्ट कॉपी भेजना है तो आज उनसे भी कुछ, अगर शाम तक आपके पास भी कुछ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आरमूर में एमएलए राकेश रेड्डी के मुसलमानों के खिलाफ जहरअफशानी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर सदर मोहम्मद जहीर अली ने शदीद मजम्मत की और कहा कि आरमूर गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर भाइयों की तरह रहते हैं। उन्होंने आरमूर एमएलए पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जहीर अली ने मजीद कहा कि आरमूर तमाम तबकात के मानने वालों का शहर है। आरमूर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहब के मानने वाले रहते और बसते हैं, और आरमूर एमएलए किसी एक मजहब के मानने वालों के नहीं बल्कि तमाम मजाहिब के मानने वालों के एमएलए हैं। हिंदूल पट चंपेस्तारा कोडुकुलु मरेंत చెక్కగానే చెప్తారు హిందువులు ఆరుగురులా ఇగో రివాల్వర్లు తల్వార్లు రాత్రి 12 గంటలకు 50 మంది ముస్లిమ్స్ సిగ్గు శరం లేని జాతి చచ్చిపోయింది
50 మంది రాత్రి 12 గంటలకు प्रेस मीट लगाने का मकसद ये है 2 दिन कबल जुमा के दिन आरमूर एमएलए जनाब राकेश रेड्डी साहब आरमूर म्यूनसिपालिटी का दौरा करते हैं और वहां के कामकाज का मायना किए वो, और साथ ही साथ वो एक मौजू के ऊपर बात करने के लिए कमिश्नर साहब के पास आए थे और वहां आने के बाद वो कमिश्नर साहब से मुखातिब होकर बात कर रहे थे। चूंकि गणेश का त्यौहार है तो यहाँ पर पेरकिट में दूसरे स्टेट से आकर कुछ लोग यहाँ पर गणपतियों की तैयारी करते हैं, तो म्यूनसिपल की जानिब से जो है वो लोग जो शर्ट डालकर वहाँ पर गणपतियों को तैयार करते हैं, वो इंक्रोचमेंट के तहत जो है वो लोग म्यूनसिपालिटी की जानिब से टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो वो जो गणपति तैयारी करने वाले लोग थे वो राकेश रेड्डी साहब से शिकायत किए कि हमारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा, हमारे पास जो है पैसे दिए जा रहे हैं म्यूनसिपालिटी की जानिब से। तो राकेश रेड्डी साहब जो है इस इशू पे बात करने के लिए आरमूर म्यूनसिपालिटी को पहुंचे। आरमूर म्यूनसिपालिटी को पहुंचकर जब कमिश्नर साहब से मुखातिब हो रहे तो मुखातिब होने का अंदाज कुछ अलग था। वो कह रहे थे कि कमिश्नर साहब को तुम हिंदुओं के दुश्मन है, तुमको हिंदुओं से दुश्मनी है, और कई ऐसी बातें कर रहे थे। और करते करते वो इशू जो था वो इशू को बाजू रखते हुए हर बार की तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी शुरू कर दिए और बोलने लगे ये आरमूर हिंदुओं का है। अरे मैं एमएलए साहब को बोलना चाह रहा हूं, ये आरमूर हिंदुओं का भी है, आरमूर मुसलमानों का भी है, आरमूर क्रिश्चियनों का भी है, आरमूर में रहने वाले हर इंसान का आरमूर है। एमएलए साहब आप जो है पूरी आरमूर की आवाम के एमएलए है, कोई एक हिंदुओं के त्यौहार में जाते, लेकिन इस तरीके का माहौल। वरंगल बीआरएस कायदीन की जानिब से मुनक़दा प्रेस मीट में बीआरएस कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल और साबिक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन शेख इम्तियाज ने कांग्रेस हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीम्स को लेकर तनकीद की। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो झूठे वजीर आला हैं और आज उनके सीएम बनने में मुसलमानों ने अहम रोल अदा किया। ताहम रेवंत रेड्डी ने अब तक एक भी मुस्लिम कायद को कैबिनेट में जगह न देकर मुसलमानों के साथ धोखा किया है। में कांग्रेस गवर्नमेंट आकर 9 महीने होने को आ रहा, मगर तेलंगाना रियासत में जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है आप बेहतर देख रहे हैं। ये पिछले 9 महीने में कांग्रेस पार्टी को, हाईकमांड को और खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री डालने में इतनी दुश्वारी हो रही है। माइनॉरिटी वोट्स लेने में तो पेश रहे, मगर जब माइनॉरिटी को पोजीशन देने का है तो पोजीशन के टाइम पे 9 महीने होने को आ रहा, ना हाई कमांड कांग्रेस का और ना ही स्टेट चीफ मिनिस्टर साहब कोई पहल कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब के पास होम मिनिस्ट्री भी है और जो तेलंगाना में जो रियासत है तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने के बाद आप देखिए मुसलसिल माइनॉरिटीज़ के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आज तक रेवंत रेड्डी साहब एक भी जब गवर्नमेंट बनाने से पहले जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी बनाए थे, वो कमेटी में मैं भी जब कांग्रेस पार्टी में था तो मैं भी एक मेंबर था। मैं बेहतर जानता हूं कि वो कमेटी में क्या रिकमेंडेशंस आए थे। कांग्रेस पार्टी पूरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मीटिंग करते हुए उनके सजेशंस ली थी। आज गवर्नमेंट बनाकर 9 महीने होने को आ रहा है। आप देखिए मौलाना आज़ाद तोहफा तालीम, उसके अंदर एक रिकमेंड था, उस पर कोई बात नहीं होती है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की 15वीं बरसी के मौके पर आज साबिक असेंबली स्पीकर और तेलंगाना हुकूमत के एग्रीकल्चर के एडवाइजर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने खराज पेश किया। उन्होंने वाईएसआर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर बांसवाड़ा टाउन के कायदीन और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे।
वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के महकमे पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक शातिर जोड़े को गिरफ्तार किया है। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील बताते हुए कहा कि तमिलनाडु के टाउन तुमरम का रहने वाला ये जोड़ा 38 साल जसल और 32 साल प्रीति एक फेक वेबसाइट बनाते हुए लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का झांसा दिया करते थे। उन्होंने मुल्क भर से 150 से ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड करते हुए करोड़ों की रकम इन्वेस्टमेंट के नाम पर इकट्ठा की और फरार हो गए थे। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स में भी इन दोनों ने 2 अफराद को इसी तरह का झांसा दिया। ताहम मुतासर अफराद की शिकायत पर वरंगल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि शॉर्टकट पैसे कमाने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद ना करें। CCPS ద్వారా అంటే సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ ద్వారా 2 అక్యూజ్డ్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్యూజ్డ్ పేరు జసీల్, తర్వాత ప్రీతి ఉంది. ఇద్దరు కాంచీపురం డిస్ట్రిక్ట్ తమిళనాడుకి నేటివ్ ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు దాదాపు 150 ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్ కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. మన తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఉన్న 15 కేసెస్లో వాళ్ళకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ తెలిసింది. మన సైబర్ డీసీపీ గారు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి డిటెక్ట్ అంటే ఐడెంటిఫై చేసి అక్యూజ్డ్కి కాంచీపురం నుంచి వాళ్ళకి అంటే ఇది అన్ని నడిపిస్తున్నారు అది తెలిసి మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ మొత్తం కేసెస్లో వరంగల్ నుంచి 28 lakhs వర్త్ రూపీస్కి ఇది మోసం చేయడం జరిగింది. కానీ మొత్తం కంట్రీలో చూస్తే 15 crore వరకు మోసం వాళ్ళు చేశారు. మొత్తం కంట్రీలో తెలంగాణ నుంచి ఒకటే 4 crore మోసం చేయడం జరిగింది. అట్లా కేసెస్ వాళ్ళ మీద ఉంది. సో ఐ అప్రిసియేట్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్, సైబర్ డిఎస్పీ, ఆల్ హిస్ టీమ్ మెంబర్స్ అండ్ లోకల్ పోలీస్ అందరు కలిసి ఈ మంచి పని చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. రేటింగ్ ఇవ్వమంటారు. రేటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రేటింగ్ ఇచ్చింది స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాళ్ళకి పెడితే వాళ్ళు కొన్ని డబ్బులు వేస్తారు. ఇట్లా ఏసీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ అక్కడే రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. వేరే వాళ్ళు కూడా ఇదే విధంగా చేస్తారు అట్లా లేదు. ఇది ఒక మోడస్ ఆపరెండి ఉంది. మెయిన్గా మీ మాధ్యంతో నా రిక్వెస్ట్ ఉంది అందరు అంటే మన అసెస్మెంట్ పరంగా మోర్ దెన్ 50% విక్టిమ్స్ ఆర్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్. మిగిలిన 20% కూడా ప్రైవేట్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఈ యొక్క కేసులో ఈ యొక్క మోడస్ ఆపరెండిలో మేము చూసాము ఏ విధంగా అంటే ఎంత ఐటీ గురించి మొబైల్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ట్రాప్ చేస్తారు. సో అవర్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ మోర్ ది నాలెడ్జ్ అండ్ మోర్ ది ఇంటరాక్షన్ విత్ ది ప్లాట్ఫామ్. మీకు ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంటే వాళ్ళు అన్ని చోట్ల నుంచి మీకు మానిటర్ చేసి ఎవరికి ట్రాప్ చేయాలి అది చూస్తున్నారు. సో వేరే కేసెస్లో కూడా ఈ విధంగా మనము సపోజ్ ఒక ఫోన్ చేసి కొన్ని కేసెస్లో మీ రిలేటివ్స్ అక్కడ ఎమర్జెన్సీలో ఉన్నారు, మెడికల్లో ఉన్నారు, లేకపోతే పోలీస్ దగ్గర ఉన్నారు, ఇమీడియట్గా మాకు ఎంత పంపియండి. ఆ విధంగానే వేరే వేరే చోట్ల కూడా ఉంది. మీ డేటా మీ మెటీరియల్ సీజ్ అయింది, మీ మెటీరియల్ బాంబే కస్టమ్ ద్వారా పట్టుకోవడం జరిగింది, మీ ఐ కార్డ్ ఉంది, మీ పెన్ నంబర్ ఉంది, ఇది మీ పెన్ నంబర్ ఉంది, మీరు పంపిస్తేనే మీకు మెటీరియల్ పోతుంది, లేకపోతే एक्सप्लोसिव ఉంది, లేకపోతే ఇది बोयनपल्ली में शातिर चोरों ने BSNL के लाखों रुपए मालियत के केबल को चोरी कर लिया। ये चोर रोड वर्कर्स के मजदूर का भेष बदलकर रात के वक्त जमीन खोदकर BSNL के केबल को चुरा ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन चोरों को ढूंढ निकाला और इस हैरानकुन चोरी को एक्सपोज किया। पुलिस ने बोयनपल्ली समेत कारखाना, कुशाईगुड़ा, अब्दुल्लापुर मेट में चोरी करने वाली इस गैंग के 14 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। बोयनपल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस केस की तफसील बताई। इक्विपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, टावर्स में लगाते हैं, वो वाला केबल वायर का थेफ्ट केस को डिटेक्ट किया है। इसमें 14 अक्यूज पकड़े हैं और भी कुछ अक्यूज अरेस्ट पेंडिंग है, वो अभी हम करेंगे। सो इन लोगों का एमओ बेसिकली ऐसा है कि ये जो लोग इंस्टॉल करते हैं, ये इक्विपमेंट जो इंस्टॉल करते हैं, उनको आइडिया रहता है कि कौन सी जगह पे लगा हुआ है ये कॉपर वायर और केबल्स कहाँ लगे हुए हैं। सो वो उसी एरिया में बाकी एसोसिएट्स को लेकर जाके यूजुअली नाइट टाइम में अपने आप को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर एक वहाँ का टेक्नीशियन जताते हुए ये कॉपर वायर लेके चले जाते हैं और फिर वो एक 100-200 kg जब कलेक्ट हो जाए तो बाहर मार्केट में बेच देते हैं।
तो मतलब उसका जो एक्चुअल वैल्यू अभी हमने प्रॉपर्टी जो दिखाया वो 10 लाख के ऊपर है, बट मार्केट में वो कम में भी बेच देते हैं जितना उनको मिल जाए। तो इसमें ये जो केबल वायर जब ये थेफ्ट हो जाता है तो वो इक्विपमेंट वेस्ट हो जाता है। सो एक्चुअली में नोशनल लॉस जो कंपनी को होता है, टेलीकॉम कंपनीज को होता है, वो करोड़ ऑफ रुपीज़ में चला जाता है। BSNL ने हमें कंप्लेंट दिया था, BSNL एग्जीक्यूटिव ने कंप्लेंट दिया था हमें इस केस में, और कंप्लेंट भी जल्दी दिया उन्होंने, इसीलिए CCTVs के थ्रू 200-300 CCTVs को चेक करते हुए पहले अक्यूज को व्हीकल को क्राइम व्हीकल को आइडेंटिफाइड किया, ऑटो जिसमें वो लेके जा रहे थे केबल, और उसके थ्रू फिर पूरा सारे अक्यूज को आइडेंटिफाई किया है इस केस में। सो हमारा रिक्वेस्ट है सारे टेलीकॉम कंपनीज को कि वो भी अपने इक्विपमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहें। अगर कहीं पे कुछ इस टाइप का थेफ्ट हो तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें, क्योंकि इसमें डिले होने की वजह से एविडेंस लॉस हो जाता है और फिर डिटेक्शन गेट्स वेरी डिफिकल्ट। सो नॉर्थ जोन पुलिस की तरफ से आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स जो हमारे बोनपल्ली पुलिस टीम ने, DI सरदार और SHO नारायण रेड्डी, ACP बेगमपेट, इन्होंने जो एफर्ट्स दिखाए हैं। और इतना बड़ा आई थिंक रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है ये ऑफ कॉपर, मतलब इस टाइप का केबल वायर थेफ्ट जो यूजुअली अनडिटेक्टेड हो जाते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कैच जो इस साल का। सिकंदराबाद के इलाके अलवाल PS लिमिट्स की सिरी साई नगर कॉलोनी में वाक़े एक गोदाम में रहने वाले अफराद की जानिब से गांजे का इस्तेमाल करके हंगामा करने की शिकायत सामने आई है। कॉलोनी के रिहायशियों ने शिकायत करते हुए कहा कि गोदाम में रहने वाले ये नौजवान न सिर्फ गांजा पीकर बरहना हालत में इधर उधर घूमते हैं, बल्कि गैर अखलाकी हरकत भी करते हैं, जिससे कॉलोनी वालों खासतौर पर खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वालों ने बताया कि इन अफराद के खिलाफ पुलिस को शिकायत की गई है और पुलिस से अपील है कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो दे और मुनासिब कार्रवाई करें। सर मेरे पास अजीब भाई तुम लोग लेके हमको बोल रहे हो, मेरे को देखो कितना अच्छा बात कर, क्यों ऐसा कर रहा है बोलते गाली मेरा, ये बात है क्या? उसको मारने का आ रहा बोल के मारो को भूत बोलते मर सालू में ये बोल रहा है ये बंदा। बंद करो इसको यार, हेलो ना ऐसा गिरा तो आज ये फिर यार मुलाकात आ रहे बोलतो और गैर मस्ती विचार कीमती सारा ने मिलकर तीनों ने। तेलंगाना की ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने गुज़िश्ता रात खुसरू पाशा और मकामी रुकने असम्बली राजेंद्र रेड्डी के साथ मिलकर दरगाह हजरत सैयद शाह अफजल बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह काजीपेट के संदल के मौके पर दरगाह पहुंचकर चादर गुल पेश की। उन्होंने जियारत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्द ही CM रेवंत रेड्डी भी दरगाह का दौरा करेंगे। आज काजीपेट का दरगाह में खुसरूबाई का सदारत में जो उर्स का चल रहा है, इसमें हम यहाँ आके शामिल होने में देखते हुए बहुत खुशी होता है। जो आज की ज़रूरत के दरिया हिंदू मुसलमान मिलके ऐसा इतना एक जलसा में रह के एक इंडिकेशन, एक जिस एक आने वाला पीढ़ी के लिए कैसा अपन सब मिलके रहना, अमन को शांति रखने के लिए, और दुनिया में यहाँ काजीपेट का दरगाह एक निशान है और मशहूर है। बहुत लोग इधर आते हैं इसका जो मंगत मानने के लिए, या कोई भी तकलीफ है आके खुसरूबाई का दरगाह में आके वो लोग उसका मन्नत और उसका मांग करते हैं। तो हम बहुत साल से भाई का एक छोटा भाई का जैसा हूँ। आज यहाँ हमको मेरा MLA राजेंद्र रेड्डी जी और कावंपल्ली सत्यनारायण जी और प्रणव जी के साथ हम इधर आए हैं, तो हमको बहुत खुशी हुआ। और यहाँ काजीपेट का दरगाह की जो आज उर्सू का ताल्लुक से राजेंद्र रेड्डी साहब ने पहले से भी बहुत इसका रिव्यू करे और इसका प्रोग्राम का सरकार के साथ मिला जुला के रखने के लिए और अच्छा एक माहौल में अच्छा तरीके से बनाने के लिए एक्चुअली CM साहब भी आने वाला है और बाद में, क्योंकि इसी हफ्ते में आने के लिए उसका प्रोग्राम बनने से वो आने वाला हफ्ता में CM साहब भी इधर ज़रूर आएगा। और आप सबके लिए चाहने वाला प्यारा भाई खुसरूबाई के लिए जो आज की ये उर्स का इसमें जश्न में सब लोग जो भी आए उसको हम सबका अल्लाह दुआ से सब लोग अच्छा रहे, यही मांग करते हुए मैं सबको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। जिला निर्मल के भैंसा टाउन में तारीखी कुंचा वली दरगाह के उर्स का जोर शोर से एहतमाम जारी है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला समेत पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ आते हैं और दरगाह के उर्स व संदल में शरीक होते हैं। इसके अलावा ये बात भी काफी मशहूर है कि रिवायती त्योहार भी इस दरगाह के संदल के बाद ही निकाले जाते हैं, जैसे पोला वगैरह।
इसके अलावा मकामी एमएलए समेत दीगर सियासी कायदीन भी दरगाह के उर्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। भैंसवा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी की इस बारे में मुलाहिजा कीजिए ये खास रिपोर्ट। सर आपका बीबीएन न्यूज में खैर मकदम करते हैं। हमारे घर से मुतल्लिक घर से निकलता मोहम्मद आरिफुद्दीन, मोहम्मद मजरुद्दीन, मोहम्मद सलाहुद्दीन घर से निकलता है, पांडी गली से होते हुए शकुद्दान शाह अली के दरबार में पहुंचता है। ये 607वां उरूस है और पूरे भैंसे के शहरियान भैंसा को शुक्र अदा करते सब, इसका खैर मकदम करते हैं, इसकी कदरदानी करते हैं, सब शरीक हुए। और आपके चैनलों का भी शुक्रिया, पुलिस वालों का भी शुक्रिया जो हमारा ताउन करें। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान, कई मकामात पर बह गई हैं रेलवे ट्रैक। 2 दिनों में 177 ट्रेनों को कर दिया गया कैंसल। श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोजमपाड़ के 40 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। माहीगीरों, चरवाहों और आवाम को डैम से दूर रहने की दी गई हिदायत। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में सैलाब को नेशनल डिजास्टर करार देने का मोदी सरकार से किया मुतालबा। बारिश से हलाक होने वालों के फैमिली को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। सैलाब की पेशगोई और सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों को निकालने में नाकाम हो चुकी है तेलंगाना हुकूमत। बीआरएस लीडर जगदीश रेड्डी ने लगाया इल्जाम। जिला आदिलाबाद कलेक्टर और एसपी का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। पैन गंगा नदी और दरियाए गंगा का किया मुआयना, ओहदेदारों को चौकस रहने की दी हिदायत। और आरमूर मजलिस के सदर ने मकामी एमएलए राकेश रेड्डी पर लगाया नफरत फैलाने का इल्जाम। कहा हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।